नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। देश की राजनीति में सनातन धर्म को लेकर खूब बयानबाजी देखने को मिल रही है, जिसका जो मन वो बोल दे रहा है। खासकर इंडी अलायंस की राजनीतिक पार्टियां अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से चिढ़ी हुई नजर आ रही हैं। लगातार इनका सनातन धर्म के खिलाफ बयान सामने आता ही रहता है। इनके राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि भगवान राम तक को नहीं छोड़ रहे। वहीं बिहार में आरजेडी नेताओं के बयान पर चिराग पासवान भड़के हुए हैं। इतना ही नहीं, इन नेताओं को जमकर लताड़ भी लगाई है। साथ ही नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम भी किया है। बिहार में राम मंदिर को लेकर सियासत तेज। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दिया विवादित बयान। आरजेडी नेताओं पर भड़के चिराग पासवान। सीएम नीतीश कुमार को दिखाई औकात। आरजेडी नेताओं की बेतुकी बयानबाजी पर चिराग पासवान का गुस्सा फूट पड़ा है। स्टोरी में आगे बताएंगे कि चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट को लेकर क्या ऐलान किया है, नीतीश कुमार को किस तरह उनकी औकात दिखाई है। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आरजेडी नेताओं की बोलती कैसे बंद करती है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बिहार के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर से ज्यादा जरूरी अस्पताल और स्कूल है। बिहार सरकार में मंत्री चंद्रशेखर ने भी मंदिरों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि मंदिर का रास्ता अंधकार का रास्ता है, जबकि स्कूलों का रास्ता प्रकाश का मार्ग है। वहीं आरजेडी नेताओं के इस तरह से दिए गए बयान पर एलजेपी चीफ चिराग पासवान पूरी तरह से भड़क गए हैं और जमकर सुना दिया है। इस दौरान चिराग ने सिर्फ आरजेडी नेता ही नहीं, बल्कि पूरी इंडी अलायंस की गंदी सोच से पर्दा उठा दिया। चिराग पासवान ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सोच है कि देश की एक बड़ी आबादी की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा सके। एलजेपी चीफ ने कहा कि साउथ इंडिया के जब इनके घटक दल सनातन को समाप्त करने की बात करते हैं तो ये लोग खामोश रहते हैं। हिंदुओं की आस्था पर बार बार सवाल किया जाता है तो तमाम घटक दल इस पर खामोश रहते हैं। इनकी यही सोच है कि सनातन को किस तरीके से खत्म कर दिया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि इंडिया अलायंस के लोगों को सनातन का विरोध करना भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये सनातन और ये हिंदू लोग वोट का बटन दबाकर उनका दुकान बंद कर देंगे। जब खुद तेजस्वी यादव राम मंदिर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तब उनके मंत्रियों से भला क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, क्या अपेक्षा की जा सकती है? सुनियोजित साजिश के तहत सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है। ऐसे लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए। मुसलमान को खुश करने के लिए यह लोग ऐसी बातें बोलते हैं। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ये लोग बाबर और अफजल गुरु की तस्वीरें लटकाकर उनकी पूजा करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि इन लोगों को भगवान से, राम से क्या दुश्मनी है। बता दें कि इससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि मंदिर से ज्यादा जरूरी अस्पताल, स्कूल है। उन्होंने कहा था कि बीमार पड़ोगे तो अस्पताल जाओगे ना, भूख लगेगी, और मंदिर जाओगे तो खाना मिलेगा, वहां तो उल्टा दान ही मांग लेंगे आपसे। तेजस्वी ने आगे कहा कि आप लोगों को जागना होगा। मैं किसी धर्म पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं तो खुद मुंडन करवा कर आया हूं। छठ पूजा मेरे भी घर में होती है। लाखों करोड़ रुपए जो अयोध्या में खर्च हो रहा है, उतने में कितने लोगों को नौकरी मिल जाती, शिक्षा मिल जाती। वहीं दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के मंदिर वाले पोस्टर का समर्थन करते हुए कहा था कि मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है, जबकि स्कूल का रास्ता प्रकाश का रास्ता है। वहीं आरजेडी नेताओं के इस बयान पर चिराग पासवान ने इनको जमकर लताड़ लगा दी है। साथ ही लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला और एक एक कर सरकार के नाकामी को पूरी तरह से उजागर कर दिया। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार 19 साल से मुख्यमंत्री के पद पर हैं। बिहार में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पर चर्चा क्यों नहीं करते? ये इस बात पर नहीं करेंगे चर्चा, सिर्फ सीट बंटवारे पर और संयोजक पर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन एक भी सीट बिहार में नहीं जीत पाएगा और 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगा।
पता नहीं इंडिया गठबंधन का क्या होगा, लेकिन बिहार में महागठबंधन एक भी सीट नहीं जीतेगा। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने आगे कहा कि राम मंदिर बन गया है, यह एक ऐतिहासिक साल है और राम भक्तों की आस्था है। प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसको लेकर भी राजनीति हो रही है। पहले तो निर्माण पर राजनीति हुआ और अब निमंत्रण को लेकर राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कल भी उन्होंने बोला, और क्या असर पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पर। मैं सभी धर्म पर बोल रहा हूं, बंटवारे की राजनीति से कुछ हासिल नहीं होता है और शिक्षा मंत्री इस तरह का लगातार बयान देते हैं, क्या ऐसे पद पर उनको रहना चाहिए? चिराग पासवान ने कहा कि शिक्षा मंत्री को बिहार की दुर्दशा नहीं दिखती है। यही हाल है कि बिहार के लोग दूसरे राज्य में पढ़ने जा रहे हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, शिक्षा मंत्री के पास ज्यादा ज्ञान है तो क्यों नहीं धर्म गुरु ही बन जाते। उन्होंने कहा कि 8 जनवरी को नवादा गए थे शहीद चंदन के घर। क्या अभी भी बिहार में जात पात होगा? टीन का घर है। शहीद के परिवार के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम करें। उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अभी उनको इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने के लिए बोला जाएगा तो तुरंत चले जाएंगे, नंगे पांव नहीं तो जूम ऐप पर जुड़ जाएंगे। नहीं आता होगा तो सीख लेंगे, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुमान यानी चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट पर सभी का कंफ्यूजन अब क्लियर कर दिया है, दूर कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है। हाजीपुर और राघोपुर मेरा घर है। बचपन से ही मैं अपने पिताजी की उंगली पकड़कर यहां आता रहा हूं। यह बातें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मीडिया के सामने कही। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता रामविलास पासवान जो काम अधूरे छोड़कर गए हैं, मेरा नैतिक कर्तव्य है कि उस काम को पूरा किया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? मीडिया के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि इसकी औपचारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। मौके पर मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं से चिराग पासवान ने 16 जनवरी को हाजीपुर के अक्षयवट राय स्टेडियम में विशाल संकल्प महासभा की तैयारी में जुट जाने की बात कही। चिराग पासवान ने सभी कार्यकर्ताओं से विशाल संकल्प महासभा में अधिक से अधिक शामिल होने की अपील की। गौर करने वाली बात यह है कि एक भी ऐसा मौका नहीं है जब चिराग पासवान नीतीश कुमार की हैसियत न दिखाते हो। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने को लेकर चिराग का बयान सामने आता रहता है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाने के सवाल पर लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने खूब तंज कसा। चिराग ने कहा कि जिससे बिहार नहीं संभल रहा है वह संगठन क्या संभालेगा। यही कारण है कि गठबंधन के दूसरे नेता भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक की जिम्मेदारी देने से कतरा रहे हैं, नहीं देना चाहते। साथ ही चिराग पासवान ने दावा किया कि जल्द ही जदयू में बड़ी टूट होगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह दिखाई देने लगा है। वहीं पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले की निंदा करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षण में सुनियोजित तरीके से ईडी अधिकारियों पर हमला किया गया, जो सरासर गलत है। सांसद चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री को चिंता है संयोजक बनने की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री भी हैं। ऐसे में अपराध का बढ़ना चिंता की बात है। वहीं सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चल रहे वाद विवाद पर निशाना साधते हुए कहा, कितने दिन बीत चुके हैं लेकिन इन लोगों के बीच अभी तक सामंजस्य नहीं हो पाया है और मुझे नहीं लगता कि यह लोग मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे। चिराग ने कहा कि एनडीए में सीटों का तालमेल कोई चिंता की बात नहीं है। जल्द सभी मामलों पर हमारी एक दूसरे दलों से बात होगी। बता दें कि चिराग पासवान बिहार की जमुई सीट से सांसद हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वो बिहार में एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन उनकी लड़ाई अपने ही चाचा पशुपति कुमार पारस से चल रही है और यही कारण है कि लोजपा 2 गुटों में बंटकर बिहार में काम कर रही है। खैर, राम मंदिर पर हो रही सियासत को लेकर चिराग पासवान ने इंडी अलायंस के तमाम राजनीतिक पार्टियों को जमकर धो दिया है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को उनकी हैसियत भी बता दी है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।